नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। और इस तरह पलट गए बाबा रामदेव हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी अपने पूर्व में किए गए कोरोना की दवा इजाद करने के दावों से पलट गया। उत्तराखंड आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस के जवाब में सोमवार पतंजलि ने ऐसी कोई दवा न बनाने की बात कही है। बता दें कि पिछले मंगलवार को कोरोनल की लॉन्चिंग के दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने कोरोनिल, श्वसारेबटी और अनूतेल से कोरोना के उपचार का दावा किया था। इस पर 24 जून को उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस जारी किया था। अब बचकर 3 दिन में बढ़ रहे 50,000 मरीज। नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच गई है। 3 दिन पहले ही यह आंकड़ा 5 लाख पर पहुंचा था। देश में पहले 50,000 मरीज होने में 97 दिन लगे थे। अब बचकर 3 दिन में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 12 दिन में ही 2 लाख संक्रमित बढ़ गए हैं। इसमें और तेजी आना तय है, लेकिन इस रफ्तार से भी मरीज बढ़े तो जुलाई के आखिरी तक संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार जा सकती है। भाजपा के एक और विधायक दिव्यराज सिंह कोरोना पॉजिटिव। भोपाल। रीवा जिले के सिरमौर से भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। विधायक का 27 जून को सैंपल लिया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडेयन ने बताया कि विधायक को फिलहाल किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। चिकित्सकों की टीम घर पर ही उनकी लगातार देखभाल कर रही है। विधायक गत 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने भोपाल आए थे। यहां वह विधानसभा में मतदान के दौरान जावत से विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में आए थे। बाद में सकलेचा की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। क्या सरकार ने खा लिए प्राइवेट स्कूलों के पैसे? सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स ने सौंपा ज्ञापन रायसेन। लॉकडाउन में मंदी की मार झेल रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों का सोमवार 29 जून को सब्र का बांध टूट गया। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए केंद्रीय कानून के तहत राज्य सरकारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी स्कूल फीस भरने का जिम्मा भी राज्य सरकार का है। रायसेन के प्राइवेट स्कूल इस योजना के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी फीस आज तक शासन द्वारा इन स्कूल संचालकों को नहीं दी गई। उससे मजबूर होकर रायसेन जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने 29 जून को रायसेन पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के जिला अध्यक्ष राजेश राजौरिया ने कहा कि हमारी मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो अपने हक के लिए आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। अवैध रेत का ट्रैक्टर ट्राली रोकने को कहा तो पुलिस पर रेत माफियाओं का जानलेवा हमला। SDOP के ड्राइवर व रीडर अस्पताल में भर्ती। SDOP बाल बचे। सतवास थाने का मामला। प्रवीण गंगराडे खाते गाँव। देवास जिले में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस दल पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। पिछले महीने खाती गांव थाना क्षेत्र के माल सगोदा में पुलिस कर्मियों पर रेत माफियाओं द्वारा किए गए हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रविवार को सतवास थाना क्षेत्र में SDOP ब्रिजेश सिंह कुशवाहा के वाहन चालक और उनके रीडर पर रेत माफिया द्वारा प्राण घातक हमले का मामला सामने आया है। घटना में SDOP ब्रिजेश सिंह कुशवाहा बाल बचे। घायल पुलिस कर्मियों को सतवास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सतवास नर्मदा नदी के तट फतेहगढ़ घाट से रेत का अवैध कारोबार लगातार जारी है। कई सालों से हो रहे इस अवैध धंधे में लगे लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब वे पुलिस अधिकारियों तक पर हमला करने लगे हैं। 2 पुलिसकर्मी उसे बचाने गए तो ट्रैक्टर ट्राली के चालक ने आवाज लगाकर अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया और करीब 5 से 6 अज्ञात हमलावरों ने पुलिस कर्मियों व चालक पर हमला कर दिया, जिसमें SDOP के चालक हिमांशु सिंह को सिर में चोट व पुलिसकर्मी संदीप जाट के हाथ पर चोट आई। चालक हिमांशु सिंह को टांके भी लगाए गए और सतवास अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। SDOP कुशवाहा की गाड़ी में भी आरोपियों ने तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशन SP सूर्यकांत शर्मा भी सतवास पहुंच गए।
उन्होंने बताया कि यह बेहद गंभीर घटना है। पुलिस का काम अमन चैन शांति कायम करना है। माफिया तो माफिया होता है, चाहे वह किसी का हो। इस घटना में अभी एक आरोपी इमरान का नाम सामने आया है और 4-5 अन्य आरोपी चिन्हित किए गए हैं, जिनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी होगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर इन आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड होंगे तो उन पर बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 2 बाइक पर 288 लीटर कच्ची शराब के साथ एक को पकड़ा, 3 आरोपी फरार। बड़वाह पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़वाह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रावत पलासिया की ओर से जाते हुए ग्राम नाया एवं पिंडाया के बीच 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 आरोपियों की घेराबंदी की, लेकिन उनमें से 3 भाग निकले। 4 थैलियों में कुल 288 लीटर अवैध महुआ कच्ची शराब का परिवहन करते हुए एक आरोपी पकड़ा गया है। थाना प्रभारी बड़वाह संजय द्विवेदी ने बताया कि एक आरोपी 32 वर्षीय मंगल सिंह पिता दुर सिंह भी को पकड़ा है। वह 3 आरोपी पूनम पिता देवाचारण, राजू पिता राय सिंह भीले व सुमारिया पिता कल सिंह भील सभी निवासी रावत पलासिया भागने में सफल हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़ी गई शराब की कीमती करीब 14,400 रुपए बताई गई है तथा जब्त की गई 2 मोटरसाइकिल की कीमती 70,000 रुपए है। दोनों मोटरसाइकिल थाना भीकनगांव व सिमरोल क्षेत्र से चोरी हुई बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 34/2 के तहत सभी आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया है। उपरोक्त कार्यवाही में एसआई रामाश्रय यादव, आरक्षक प्रवीण कारलेकर, संदीप विश्वकर्मा, रघुवीर रावत की सराहनीय भूमिका रही। शहडोल नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के निर्देशन में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इन दिनों शहडोल नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में है। इसी कड़ी में शहडोल जिले की थाना सुहागपुर पुलिस ने गांजा का कारोबार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इस कार्रवाई में 20 लाख की 2 कार और 5.5 लाख का गांजा जब्त किया गया है। परसों 28 जून को थाना सुहागपुर में सूचना प्राप्त हुई थी कि सदगुरु स्कूल के पास दीपक विश्वकर्मा और उसकी मां राधा विश्वकर्मा अपने घर में मादक पदार्थ गांजा काफी मात्रा में बिक्री करने के उद्देश्य से रखे हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सुहागपुर से पुलिस की टीम पूछताछ एवं कार्यवाही हेतु रामानुज कॉलोनी में संदेही दीपक विश्वकर्मा के घर पहुंची। संदेहियों से पूछताछ उपरांत उनके घर की तलाशी लेने पर एक घर में से प्लास्टिक की बंधी बोरी में गांजा प्राप्त हुआ। मां बेटे के कब्जे से बरामद गांजे की कुल मात्रा 21 किलो पाई गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके बरामद गांजे के साथ थाना सुहागपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। वहीं थाना बुढ़ार की पुलिस चौकी केशवाही अंतर्गत लगभग 24 किलो की मात्रा में 2 कारों में गांजा बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि अनूपपुर तरफ से गिरवा की ओर ग्राम रामपुर का दिगंबर राठौर अपने साथी सुनील जायसवाल निवासी रामपुर, रजन पटेल निवासी पड़रिया एवं उमेश पटेल निवासी पड़रिया एक सफेद रंग की स्कोडा कार क्रमांक CJ 10B9428 में काफी मात्रा में गांजा लेकर आ रहा है। सुनील जायसवाल की कार के आगे मारुति की बुलेनो कार MP 65 से 3115 को अजय साहू चलाते हुए पायलटिंग कर रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो सड़क पर एम्बुश लगाकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही पायलटिंग करता हुआ वाहन चालक काफी फुर्ती से सड़क से बोलेनो गाड़ी को नीचे उतारकर भाग खड़ा हुआ। पीछे आ रही स्कोडा कार के ड्राइवर ने भी तेजी से गाड़ी यू टर्न लेकर वापस करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने काउंटर एम्बुश लगा रखा था, जिससे यह गाड़ी पकड़ ली गई। दोनों गाड़ियों एवं उनके सवारों के बारे में जांच पड़ताल किए जाने पर पाया गया कि पायलटिंग वाहन बोलेनो का वाहन चालक अजय साहू पिता कालीदास साहू उम्र 28 वर्ष निवासी कुनिहार टोला रामपुर थाना अमलाई जिला शहडोल गाड़ी छोड़कर भाग गया है। स्कोडा कार में एक सुनील जायसवाल पिता अशोक जायसवाल उम्र 30 साल निवासी रामपुर, 2 राजन उर्फ रजन पटेल पिता ददुला पटेल उम्र 40 साल निवासी ग्राम पड़िया, 3 दिगंबर सिंह राठौर पिता प्रीतम लाल राठौर उम्र 35 साल निवासी रामपुर पकड़े गए। इस वाहन का एक और सवार उमेश पटेल पिता लोकनाथ पटेल उम्र 30 साल निवासी पड़िया चकी केशवाही वाहन से उतरकर भाग गया। इस स्कोडा कार में 24 किलो गांजा बरामद हुआ।
लगभग 3.60 लाख कीमती यह गांजा इन गांजा तस्करों द्वारा शहडोल जिले में खपाने के लिए लाया जा रहा था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। इमरजेंसी के 45 साल बाद कितनी आजाद है भारत की प्रेस। मोदी राज में प्रेस पर लगाम इंदिरा गांधी से कम नहीं। प्रसार भारती ने पीटीआई को कुछ इस तरह धमकाया। पीटीआई मामले पर चर्चा करने के पहले 1975 की इमरजेंसी, तब की प्रेस सेंसरशिप और अब के घड़ियाली आंसुओं को देखते हैं। अभी 5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इमरजेंसी को जमकर याद किया। सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाई इमरजेंसी की पीड़ा का बखान करते हुए नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, शिवराज सिंह ने पुराने जख्मों को हरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगने के चौथे दिन 28 जून को भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मीसा के तहत 327 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। आलम यह था कि समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों को सेंसर किया जाने लगा। अखबार छापने से पहले सरकार से अनुमति लेने की बंदिश लगा दी गई। इमरजेंसी के दौरान 3801 समाचार पत्रों के डिक्लेरेशन जब्त कर लिए गए। 290 अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए गए। हालात इस कदर बिगड़े कि टाइम और गार्जियन अखबारों के समाचार प्रतिनिधियों को भारत से जाने के लिए कह दिया गया। रॉयटर्स सहित अन्य एजेंसियों के टेलीक्स और टेलीफोन काट दिए गए। यह बात है अब से 45 साल पहले की, मगर क्या आज ऐसे हालात नहीं हैं? अगर आज भी ऐसे ही हालात हैं, तो फिर 45 साल पुरानी इमरजेंसी का रोना क्यों रोया जा रहा है? मीडिया पर चाबुक चलाने के ताज़ा हालात क्या हैं? इसे जानिए कुछ इस तरह। प्रसार भारती बोर्ड ने देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी पीटीआई को उसकी सेवाएं समाप्त करने की धमकी दी है। प्रसार भारती न्यूज सर्विस के प्रमुख ने पीटीआई को भेजे एक पत्र में धमकी देते हुए लिखा है कि पीटीआई की खबरें राष्ट्र हितों के खिलाफ हैं, इसलिए उसकी सेवाएं लेने पुनर्विचार किया जाएगा और बोर्ड के निर्णय से पीटीआई को जल्दी ही अवगत कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पीटीआई ने कुछ दिन पहले भारत चीन सीमा के गलवान में हुई सैनिक झड़पों पर नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूत का एक इंटरव्यू प्रेषित किया था। इसमें चीनी राजदूत ने सीमा पर हुई हरकतों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया था जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों से छिपा रही थी। चीनी राजदूत के इस रहस्य उद्घाटन से पूरी मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई और इसके थिंक टैंक ने बताया कि देश की जनता को सही जानकारी देते पीटीआई पर भड़क गए कि उसने चीनी राजदूत का इंटरव्यू क्यों चलाया। पीटीआई देश के अखबारों के अलावा सभी सरकारी विभागों और प्रतिष्ठानों तथा प्रसार भारती न्यूज सर्विस को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब देखना है कि प्रसार भारती बोर्ड की इस धमकी को पीटीआई, प्रेस काउंसिल और पत्रकार संगठन किस तरह से लेते हैं। शहीद के माता पिता का सम्मान तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निकटतम सहयोगी, आजाद हिंद फौज के सीक्रेट सर्च वारंट के ऑफिसर रहे स्व. केशवराव कामले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 24वें पुण्य स्मरण पर इस वर्ष भी कामले अलंकरण 2020 शहीद संदीप बोरिया के माता पिता को दिया गया। संदीप बोरिया वर्ष 2012 में श्रीनगर में हुए हिमस्खलन में दबकर शहीद हो गए थे। नेताजी सुभाष मंच एवं अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के तत्वावधान में उनके पिता प्यारेलाल बोरिया और माता श्रीमती सुखना देवी बोरिया को कामले अलंकरण से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केशवराव कामले के पुत्र श्याम कामले एवं पौत्र निखिल कामले विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने आभार प्रकट करते हुए आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। आयोजन के दौरान सम्मान पत्र का वाचन मदन परमालिया ने किया। शहीद संदीप बोरिया के माता पिता को साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें कामले अलंकरण से सम्मानित किया। विहिप नेता हत्याकांड। विहिप नेता के हत्यारों की कार को पुलिस ने नया गांव के पास के किया बरामद। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एसपी होशंगाबाद ने 4 अलग अलग टीमें बनाई हैं। एडिशनल एसपी सिंह पिपरिया में डाले हैं डेरा। 10 नामजद हत्यारों पर पुलिस ने रखा 1 लाख रुपए का इनाम। झोपड़ी के नीचे सोए नाना और उसके 2 नातियों को सांप ने डसा। सोते में ही तीनों की मौत। बालाघाट।
वारासिवनी थाना क्षेत्र के बोटेजई गांव में सोमवार को रात को सांप के काटने से झोपड़ी में सो रहे नाना और उसके 2 नातियों की मौत हो गई। इसमें 8 वर्षीय मासूम नाती भी शामिल है। मृतकों के नाम गना लाल मेश्राम 60, राजेश पिता अशोक मुझे 16, राहुल पिता अशोक मुझे 8 शामिल हैं। ये परिवार वार्ड नंबर 9 बोटेजई के निवासी हैं। पुलिस ने जांच में तीनों की मौत की वजह सांप काटने से होने की पुष्टि की है। कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन होने पर काला दिवस मनाएगी। भोपाल। मध्य प्रदेश में 30 जून को कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस इस दिन को काला दिन के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हथियाई है। कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएंगे। थाने के सामने युवती ने जमकर हंगामा किया। इंदौर। पलासिया थाने में एक युवती ने सोमवार सुबह जमकर हंगामा किया। पुलिस की समझाइश के बाद भी युवती नहीं मानी ताए महिला पुलिस ने उसे बमुश्किल वापस भेजा। इस दौरान युवती मीडियाए फाइटो लेने वालों को धमकाती रही। उसने कहा कि फोटो या खबर छापकर यदि मेरी इमेज खराब की तो मैं कार्रवाई करूंगी। जानकारी के अनुसार एक युवती मकान मालिक की शिकायत करने थाने पहुंची थी। युवती को कुछ चोट भी लगी थी। इस पर पुलिस ने उसका मेडिकल चेकअप करना चाहा। इस पर वह आपा खो बैठी और जमकर हंगामा किया। युवती को पुलिस जवान से लेकर अधिकारियों तक ने समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थी। इस पर पुलिस अधिकारी उसे थाने में छोड़कर काम से निकल गए। यहाँ पहुंचे मीडिया कर्मियों से भी युवती ने अभद्रता की और धमकी दी कि यदि मेरे खिलाफ कुछ भी छापा और दिखाया तो कार्रवाई करूंगी। कुछ समय बाद महिला पुलिस कर्मियों ने उसे थाने से रवाना किया। बताया जा रहा है कि युवती दिल्ली की रहने वाली है।